अगर मैं आगे से आपको कह दूं कि 3 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स बताइए तो आप बोलेंगे यही है वो, ठीक है ना। रूट में क्वाड्रेटिक होगी तो होल स्क्वायर बनाएंगे, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, या फिर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में हो, ऐसा कुछ बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि 1 बाय क्वाड्रेटिक तो बड़ी लविंग होती है, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक भी बहुत लविंग होती है, उन्हीं के लिए हम इतनी मशक्कत कर रहे हैं। ये भी खटाक से सोल्व हो जाते हैं क्या आपके, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये तो टेन इनवर्स एक्स है ही, ठीक है। लविंग पेयर नंबर 2, सिंपल लविंग पेयर है ये। तो ये देखिए इस प्रकार से ऊपर एक पोलिनोमियल का होना और फिर एक पोलिनोमियल की पावर यूं एक बड़ी सी कुछ पावर होना, और इस तरीके का स्ट्रक्चर देखिए आप ऑप्शंस का। नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन, मतलब ये तो याद ही नहीं करनी, याद रह ही जानी चाहिए बस। आज हम बात करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं 3 बेहतरीन इंटीग्रल्स के साथ। और सबसे पहले जो इंटीग्रल है वो मैंने लिख दिया यहां पे। हम आज बात करेंगे 3 बेहतरीन इंटीग्रल्स की, 3 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स। ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स की। अगर मैं आगे से आपको कह दूं कि 3 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स बताइए तो आप बोलेंगे यही हैं वो, ठीक है ना। अब ये मत पूछना ब्यूटीफुल कैसे, थोड़े दिन में समझ में आएगा वो क्यों ब्यूटीफुल बोल रहा हूं मैं इनको, ठीक है ना। 3 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स, जिनमें सबसे पहला इंटीग्रेशन आपके सामने है, आपको नहीं करना है, मैं करके दिखाऊंगा। आप बस बता दें कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। सिर्फ एक बार देखना है, उसके बाद फिर लिखने के लिए मैं आपको समय दे दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां करते हैं इसको। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे करें इसको इंटीग्रेट। मेरे हिसाब से तो ए स्क्वायर को अगर अपन कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर तो 1 बाय ए आ जाएगा, अरे आ जाएगा भाई। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है ये कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये तो हम जानते हैं। अरे समझ में आ रहा है। अब अगर x की जगह पे x बाय ए आ गया, x की जगह पे x बाय ए आ गया, तो इस x की जगह पे साइन इनवर्स के अंदर x बाय ए आ जाएगा, और ये जो कोफिशिएंट है 1 बाय ए, रेसिप्रोकल करोगे तो a आ जाएगा, और वहां पे 1 बाय ए है ही, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो सबसे पहला तो हमें समझ में आ गया कि dx अपॉन इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोई पूछ ले तो ये आता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाती है, जब आप फाइनल पेपर देने जाते हैं गलती से लोग यहाँ 1 बाय ए भी लिख देते हैं, क्योंकि tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए होता है ना, तो यहाँ पे भी कई बार लिख देते हैं, तो वो गलती अपने को नहीं करनी है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए जी ठीक है, तो बढ़िया है। सेकंड इंटीग्रेशन हमारा है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर थर्ड इंटीग्रेशन होगा हमारा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक ही शकल के हैं क्या नहीं तीनों के तीनों, ठीक है। कोई अभी बता सकता है मेरे को कि ये इंटीग्रेशन किस टाइप के सवाल सोल्व करने में काम आएंगे।
ये जो इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये किस लुक के क्वेश्चंस को सोल्व करने के काम आएंगे? ये आएंगे 1/रूट क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के। आप ये आइडिया ले सकते हो यहां से। रूट में क्वाड्रेटिक होगी तो होल स्क्वायर बनाएंगे, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में हो ऐसा कुछ बनेगा। मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि 1/क्वाड्रेटिक तो बड़ी लविंग होती है, 1/रूट क्वाड्रेटिक भी बहुत लविंग होती है, उन्हीं के लिए हम इतनी मशक्कत कर रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया लग रहा है? तो कैसे करें इसको जरा इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट देखिए कैसे करते हैं। अगर हम पुट कर दें x की जगह पे a tan थीटा, तो पुट तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह a tan थीटा अगर हम पुट करना चाहते हैं तो dx को हम a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बोलना चाहते हैं, तो dx को हम बोलना चाहते हैं a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और x को हम a tan थीटा बोलना चाहते हैं, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो नीचे a हो गया, tan स्क्वायर प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर का रूट सीकेंड हो गया। अरे तो बड़ा ही मजा ही आ गया। देखो 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 देखो, सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन जानते हो? सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln मोड सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, लेकिन x से चालू किया था तो आंसर x में छोड़ना है। ln मोड सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट, tan थीटा कितना है? x बाय ए, और tan थीटा अगर x बाय ए हो तो सीकेंड थीटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक तो कह रहा हूं मैं? चलो जी, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। ln, यहां पे a स्क्वायर अगर अपन लें तो ये अंडर रूट हो गया, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया ऐसा करके? ठीक है, प्लस, अच्छा इसको अगर a को बाहर निकालें तो ये बाय ए ऐसे आ गया, ठीक है जी, प्लस हो गया x बाय ए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया एक्चुअली, अगर अच्छा बाय ए को अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ये पूरा जो डिनोमिनेटर है वो ए ही है दोनों का, तो बाय ए को तो अपन यूं भी कर सकते हैं, एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो ln m बाय n को लिख सकते हैं ln m माइनस ln n, तो माइनस ln a लिख दिया यहां पे, ये लो माइनस ln a लिख दिया प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा यहां प्लस का निशान था, तो √x² प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस x लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो x प्लस लिख दो, ऐसे करके √x² प्लस a स्क्वायर, बात तो एक ही है, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में बस, ठीक है। मैं कह रहा हूं मॉडुलस नहीं लगा रहा हूं मैं, ये चीज पॉजिटिव ही है, सहमत हो इस बात से? क्योंकि x नेगेटिव होगी, मान लो इसका स्क्वायर से भी बड़ी चीज रूट में है, ये देखिए आप यहां पे, तो ये चीज x से तो मैग्नीट्यूड की बात करें, x के मैग्नीट्यूड की बात करें तो उससे तो बड़ी मिलेगी, ठीक है ना। चलो अच्छा इसको ध्यान से देखो जरा, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में दूसरा कांस्टेंट जुड़ गया तो एक नया कांस्टेंट बन गया। पहले व्हाइट कलर का कांस्टेंट था, अब मान लो गुलाबी कलर का कांस्टेंट आ गया, ये आ गया, नया बन गया। ये देखिए याद करना भी कितना इजी है, इसको कॉपी कर दो यूं का यूं ln के अंदर, प्लस कर दो x, वेरी सिंपल टू लर्न। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अभी के अभी याद कर लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² प्लस a स्क्वायर, अभी के अभी याद करें तो ये हो गया ln x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, है ना, प्लस कांस्टेंट लगा लेना, ठीक है जी। थर्ड नंबर वाला कर लेते हैं। थर्ड नंबर वाला ये है जी कि इंटीग्रेट अगर करें अपन dx अपॉन √x² माइनस a स्क्वायर, ठीक है, देख लो
एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिया था, इसका फ्लेवर साइन इनवर्स वाला था, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आंसर ये आ गया, है ना। और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी करने जा रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए यहाँ पे, क्या ठीक लगता है आपको? x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा करके देखो, ए सीकेंड थीटा करोगे तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर का सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लविंग है कि नहीं है? तो पहचान में भी आना चाहिए थोड़ा बहुत कि यार क्या सब्स्टिट्यूशन करें अपन, कैसी सब्स्टिट्यूशन लविंग रहेगी हमारे इस एक्सप्रेशन के लिए, है ना, ये बात पहचान में आनी चाहिए। तो dx हो गया आपका a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा हो गया, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे dx हो गया आपका a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, और x को अगर a सीकेंड थीटा पुट करेंगे तो ये हो गया आपका a टेन थीटा, ये तो गजब ही हो गया। फिर से आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा, ठीक लिखा क्या मैंने? ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा। चलो जी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा कितना होता है? ये होता है ln मोड, हाँ मोड होता है, मोड बिल्कुल होता है ln मोड सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ln मोड सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। चलो जी, सीकेंड थीटा कितना है? x बाय ए, सीकेंड थीटा x बाय ए है, तो टेन थीटा कितना है? अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ है। तो यहां से मुझे बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ln a प्लस सी, वो फिर नया सी कुछ हो गया, ठीक है। मतलब देखो इस वैल्यू को उठा करके यूं का यूं कॉपी करके प्लस एक्स जोड़ दो, इसको यूं का यूं लिख के प्लस एक्स कर दो, कितने सिमेट्रिकल से फॉर्मूले आए हैं दोनों के दोनों। चीजें सिमेट्री में इसलिए होती ताकि याद करनी इजी रहे। ये लो, तो तीनों के तीनों इंटीग्रल मुझे लगता है एकदम राफ साफ समझ में आ रहे हैं अपने को। इनके जो प्रूफ हैं, इनके जो प्रूफ हैं सब्जेक्टिव में, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आप इनको सीधा इस्तेमाल में ले आओ, ठीक है ना। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अलग से प्रूफ करने के लिए आ जाए तो अलग बात है, बाकी आता नहीं एग्जाम में कभी, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए बताया मैंने प्रूफ, तो वो तो मैं बताता भी हूँ सारे प्रूफ। तो कुल मिलाकर के तीन ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स कौन कौन से हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आया है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए आया है प्लस सी। सेकंड है dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या आंसर आया है? ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये कितना आया था? ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहां मॉडुलस लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। कई बुक्स में नहीं भी लगाते, अच्छी अच्छी जगहों पे नहीं लगाया हुआ होता, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ मत मारना, ये मिल जाए ऑप्शन तो टिक कर देना, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये लिख दी लोग के आगे तो, है ना, तो कि भाई चलो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये मॉडुलस यहाँ लगाना चाहिए, ये होती ही पॉजिटिव है ना। चलिए लिखो जरा, तीन ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज को लिखिए, फिर उनके डेरिवेशंस को समझिए, और ये एकदम बाय हार्ट अभी के अभी मुझे लगता है याद हो जाए तो मजा है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात तो है वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लर्न कर लो इनको, है ना, और कभी मत भूलना प्लीज, प्लीज भी लिख देता हूं, ठीक है।
एक क्वेश्चन करें सॉल्व, चलो इंटीग्रेट करके दिखाओ जरा। इंटीग्रेट 10 क्यूब एक्स, 10 क्यूब एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, है ना, आपको इंटीग्रेशन करना है 10 क्यूब एक्स का। इंटीग्रेट 10 क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीजिए अटेम्प्ट, फिर मैं बताता हूं। सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए जरा, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। 10 क्यूब एक्स जो है ना, 10 क्यूब एक्स, इसको लिख दिया मैंने 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स, ठीक है। और ये जो 10 स्क्वायर है इसको लिख दिया मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों ऐसा लिख दिया? क्योंकि मेरे को एफ एक्स के बगल में एफ डैश एक्स टाइप की चीज क्रिएट करने में बहुत मजा आता है। तो इसको अगर अपन देखें तो ये हो गया 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 10x। तो इसका इंटीग्रेशन तो अपन जानते हैं, है ना, और इसका भी जानते हैं, ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है ना। तो ये हो गया एफ एक्स का स्क्वायर बाय 2, और 10x का कितना होता है? ln मोड सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। ये लो आ गया आंसर, वेरी सिंपल, गॉट इट, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत ही बढ़िया। 10x का इंटीग्रेशन जानते हो? 10x का, 10x का इंटीग्रेशन तो ये हो गया, 10x का इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो? 10 स्क्वायर एक्स का, 10 स्क्वायर एक्स का तो क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखो, सीकेंट स्क्वायर का 10x हो गया, 1 का x हो गया, समझ में आ रही है? 10x का जानते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, 10 क्यूब एक्स का भी कर दिया, है ना। ऐसे ही कोट एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, कोट क्यूब एक्स, किसी का भी इंटीग्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। वेरी सिंपल, जो फॉर्मूले अभी बताए थे, है ना, उनका इस्तेमाल होगा। इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करें, फिर मैं बताऊंगा। देखिए जरा, मैं भी सोल्यूशन बता रहा हूं। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, स्क्वायर यूं करके कंप्लीट करने का प्रयास करें। देखिए ऐसा बनता है इसका होल स्क्वायर, बहुत ही बार बनाया है अपन ने इसका होल स्क्वायर, तो है ना, याद ही हो गया अब तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहता है? ln x प्लस, अब x कितना है यहाँ पे, तो x की जगह तो x प्लस 1/2 है ना, कैपिटल x प्लस अंडर रूट ऑफ, ये का ये कॉपी करने के लिए बताया था मैंने, तो इसको कॉपी करोगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ना भूलें, 1 है, सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक होंगी, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा होल स्क्वायर बनाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है क्या? अगर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि हमें इंटीग्रेशन करना हो x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस फंक्शन का, मतलब ऊपर लीनियर आ जाए और नीचे रूट क्वाड्रेटिक ही रहे, क्या ये भी हर बार इंटीग्रेट हो जाएगा क्या? लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक,
मैं बात कर रहा हूं लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक की। सोचिए जरा, इसको कोशिश कीजिए करने की, फिर मैं बताता हूं सॉल्यूशन। सी द सॉल्यूशन। अपने को भाई ये डिनोमिनेटर है, ध्यान से सुनना बात को। इंटीग्रेशन की फिलोसफी, नीचे है डिनोमिनेटर, ऊपर क्या पसंद है अपने को इसके साथ। खुद डिनोमिनेटर हो तो भी पसंद है, कट जाएगा, या फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पसंद है, या फिर डिनोमिनेटर के किसी हिस्से का डिफरेंशिएशन पसंद है। ये बातें पसंद है अपने को। तो भाई डिनोमिनेटर का एक हिस्सा है जो रूट के अंदर है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x प्लस 1 होता है। तो अगर अपन इसके अंदर 2 से कर दें यूं करके मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड, तो क्या होगा देखते हैं जरा अभी। तो ये हो गया 1/2, है ना। यहाँ तो 2x प्लस 1 पसंद है ना अपने को, 2x प्लस 1 पसंद है, तो 2x प्लस 1 लिख लिया यहाँ पे। और वो जो एक्स्ट्रा 1 था, उस एक्स्ट्रा 1 को इधर पे कर लिया शिफ्ट। ठीक है जी। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि इसको कुछ पुट कर दिया जाए, है ना। क्या पुट करें इसको? टी कर दें पुट इसको, और टी स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टी स्क्वायर करके देखो, आपको अच्छा फील होगा। 2x प्लस 1 dx, ये कितना हो गया? ये 2t dt हो गया। तो चलिए फिर देखो, 2x प्लस 1 dx, ये तो 2t dt हो गया। और नीचे क्या पुट किया था? टी स्क्वायर, तो उसका रूट कितना हो गया? टी। ये भी कैंसिल हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या आ गया? सीधा 1 हो गया, ये तो बिल्कुल एकदम, है ना, 1 हो गया। हो गया तो हो गया भाई। ये लो आपके सामने ये स्थिति लाके खड़ी कर दी मैंने। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी इज टी। 1 का इंटीग्रेशन तो टी हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी। और टी कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन टी हो गया है, और टी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बात समझ आ रही है? किसकी जगह पे ये आ गया भाई? और प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन कॉपी कर लो यार, अभी तो किया था। ये लो आंसर, ln x प्लस 1/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो यार ये सीन है, लिख लो जरा इस पूरे सीन को। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहां से? कंक्लूजन हमारा ये निकला कि अगर डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होंगी, ऊपर लीनियर, नीचे रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगी, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको इंटीग्रेट कर दिया करेंगे। समझ आ रही है बात? एक और बात बता दूं आपको, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी रूट क्वाड्रेटिक हो, ऊपर चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो या कांस्टेंट हो, तीनों ही बड़े लविंग होते हैं। दोनों को सोल्व करना सीख लिया, इसको हम कुछ समय के बाद सोल्व करना सीखेंगे। ये बात को ध्यान रखना, बताऊंगा आपको कि ये देखिए मैंने अभी सोल्व करना सिखा दिया आपको। अभी के लिए नोट कर लें, अभी के लिए अपन ये नोट कर लें कि इस तरीके के दिखने वाले फॉर्मेट जो है ना, इनमें दिमाग नहीं लगाना अपने को। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें तो देखते चालू हो जाना चाहिए, अरे इसमें तो ये करना है, ठीक है ना। दे आर वेरी लविंग इंटीग्रल्स।
लविंग फॉर्मेट है भाई, लविंग इंटीग्रल्स हैं, है ना। तीन ही चीजों की बात कर रहा हूं मैं पूरे इंटीग्रेशन फॉर्मूला, लविंग पेयर्स एंड लविंग इंटीग्रल्स। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो पूरी कहानी आपको समझ आ जाती है। ठीक है जी, चलें आगे, है ना। फिर से बता दूं आपको, डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक का होना, ऊपर लीनियर नीचे रूट क्वाड्रेटिक का होना, है ना। ऊपर लीनियर नीचे रूट क्वाड्रेटिक का होना, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे रूट क्वाड्रेटिक का होना, बड़े मस्त होते हैं ये, खटाक से सोल्व कर सकते हैं इनको अपन। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम करते हैं सोल्व जरा पहले तो। ये प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 1, बड़ा ही छोटू क्वेश्चन है और प्यारा प्रॉब्लम है। देखते हैं कौन इसको क्रैक कर पाने में सक्षम है। कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए जरा देखते हैं, अपन करते हैं सॉल्व। देखो जरा, इसके साथ न्यूमरेटर में क्या पसंद है अपने को, 3x² पसंद है ना। 3x² या x² भी कह दूं तो 3 तो अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वैसे ही ले आते हैं, है ना। ये बात तो समझ में आ रही है ना आपको। ठीक है, अगर ऊपर x² टाइप कुछ होता तो मजा आता, अगर ऊपर x² टाइप कुछ होता तो मजा आता। तो भाई अपने आप तो आएगा नहीं, लाना पड़ेगा वो तो। x² माइनस x² माइनस 1 लिख दिया मैंने, तो कैंसिल होके देखो +1 है ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसको मैंने लिखा फिर आगे, x² अपॉन x³ प्लस 1, x² अपॉन x³ प्लस 1 और माइनस में x² माइनस 1 अपॉन x³ प्लस 1। समझ आ रही है बात। अगर यहां 3 होता तो एकदम बढ़िया काम हो जाता इसका तो। ठीक है जी, तो ये हो गया 1/3 ln मोड x³ प्लस 1। ये बात ठीक है ना, ऊपर f' है नीचे fx है, ln मोड fx हो गया ये तो। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके दो फैक्टर हैं, है ना। x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, और नीचे है x प्लस 1, x³ प्लस 1 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। ठीक है, तो a प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b², ये फॉर्मूला लग गया। ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया। इनको सोल्व करना तो अपन वैसे ही जानते हैं, कर लेते हैं सोल्व। हो जाएगा सोल्व 1/3 ln मोड x³ प्लस 1, है ना। काश ऊपर होता इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 होता, तो 2 से जो है अपन ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2 को ऐसे लिख दिया -1 ठीक है ना, -1 और नीचे जो है अपना x² माइनस x प्लस 1 यूं का यूं लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1 यहाँ पे भी मैं यूं का यूं ही लिख देता हूँ। ठीक है जी, ऐसा सीन हो गया। तो अब तो सोल्व करना बेहद ही इसको मुझे लगता है इजी है, आप कर ही लेंगे। -1/2 ये fx है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे एक और जो है ln की टर्म आएगी, ln मोड x² माइनस x प्लस 1, है ना, x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस x प्लस 1 में आप लिखो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस क्या लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर बता दें क्या होगा, 1/3 ln मोड x³ प्लस 1 माइनस 1/2 ln। मोड लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव चीज है ये, क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पता लग रहा है अपने को, देखो पॉजिटिव प्लस समथिंग। ठीक है,
पॉजिटिव प्लस सम नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो इसका कितना हो गया भाई, +1/2, क्या आंसर करें यहाँ पे, +1/2 है ना, 1/2 इंटू, आंसर बताइए क्या करें यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना 1/x² प्लस a² वाला, तो 1/a tan इनवर्स दिस बाय दिस, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 1/2 डिवाइड बाय √3/2 डिवाइड बाय √3/2 है ना, प्लस कांस्टेंट, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये 2 से 2 कर दिया कैंसिल, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया, और यहाँ पे भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपना, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 यहाँ रहेगा, ठीक है जी। x का कोफिशिएंट 1 था, डिवाइड करोगे तो 1 ही रहेगा। समझ आ रही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि डिनोमिनेटर में जो x³ + 1 मैंने दिया था उसको आपने कैसे टैकल किया है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना करके ऐसा कुछ प्रयास करके आपने टैकल इस प्रॉब्लम को कर लिया है। इंटीग्रेशन में आगे जाकर के मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन नाम की कहानी पढ़ाऊंगा, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा किसी दूसरे अंदाज से, है ना, एक और दूसरे अंदाज से भी इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी अपने को सब्स्टिट्यूशन आता था तो हमने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके इसको भाई कर लिया है इंटीग्रेट, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ाऊंगा तो पार्शियल फ्रैक्शन के फंडे इस्तेमाल करके भी इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। एक और बात समझ लीजिए यहीं पे, है ना, मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x³ + 1 हो या इंटीग्रेशन dx अपॉन x³ - 1 हो, अगर ये हो गया सोल्व तो ये भी सोल्व हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये दोनों तो लविंग होते ही हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना जरा, है ना। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² - 1 हो या फिर x² + 1 हो, ये भी खटाक से सोल्व हो जाते हैं क्या आपके, इसमें x² - a² का फॉर्मूला, और ये तो tan इनवर्स x है ही, ठीक है। और इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 हो या फिर x + 1 हो नीचे, है ना, ये देखो सारे लविंग है कि नहीं है पावर 3 तक, तो क्या ये बात समझ पा रहे हैं अपन, चलो समझ पा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, dx अपॉन अगर मैं x की पावर 4 - 1 लिख दूंगा ये भी लविंग बन जाएगा, क्योंकि इसको x² - 1 इंटू x² + 1 लिख देना, फिर उनका डिफरेंस ऊपर लिख देना, फिर कट पिटा करके आगे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब x की पावर 4 + 1 भी लविंग होता है, ये भी लिख लो, मतलब ये सारे इंटीग्रेशन सोल्व हो जाते हैं। x की पावर 4 + 1 कैसे सोल्व होता है डिनोमिनेटर में लिखा हो, करके बताऊंगा मैं आपको, करके बताऊंगा आपको, बट एक ऐसे नॉलेज में डाल रहा हूं मैं कि ये जितने भी इंटीग्रल हैं ऑल दीज इंटीग्रल्स आर वेरी वेरी लविंग इंटीग्रल, पावर 1 से लेकर के पावर 4 तक तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि लविंग है ना। आगे की बात फिर आगे तो फिर बड़ी पावर आ जाती है तो फिर फैक्टर वेक्टर करने में परेशानी आती है, तो यहां तक का ही गेम होता है मेनली इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक बात है बस समझने वाली, नोट करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली, है ना, कि यार ये जो इंटीग्रल्स है ना, ये जो इंटीग्रल्स है ना, है ना, इनको इनको आप ऑब्जर्व कर लो, है ना, दे ऑल आर लविंग प्रॉब्लम्स, है ना, लविंग इंटीग्रल्स नहीं कहेंगे इनको, याद कुछ नहीं करना इसमें, क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं तुमको, ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, है ना, बस ये एक ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो फॉर्मेट है प्रॉब्लम्स के, तो आप इनको बोल सकते हो लविंग प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम आनी चाहिए आपको, लविंग प्रॉब्लम्स हैं ये, लविंग प्रॉब्लम्स मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दूसरे क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चन अगर बन गए कहीं पे, है ना, दूसरे क्वेश्चंस के बीच में अगर ये कहीं पे भी बनते हुए दिखे तो आपको सोचना नहीं चाहिए, चालू हो जाना चाहिए एकदम, खट 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 कर दिया सॉल्व। समझ आ रही है क्या, ठीक है जी। चलिए जरा चलिए जरा एक क्वेश्चन करते हैं अपन, सॉल्व करके बताएं आप। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x, यस, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट कीजिए भाई। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है ना, क्यूट सा क्वेश्चन है। अगर अपन न्यूमरेटर में भी सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए किया जा सकता है क्या? किसी से भी कर लो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है ना? सीकेंट स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर वाले सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैंने यूं का यूं रख दिया, डिनोमिनेटर वाले सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, और उसको मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। समझ में आ रही है बात? 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर 10x को मैं डाल दूं t, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अगर 10x को अपन t डाल दें तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया भाई। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स। अब इसका मैंने शकल जो है उसमें बदलाव किए हैं कुछ। इसमें अगर आप 10x को डालते हैं t, तो आप बोलेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt हो जाएगा। सो dt अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इसका इंटीग्रेशन कैसे क्या करें? फॉर्मूला होता है √3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, ये मान लेते हैं x का स्क्वायर, तो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, x बाय a प्लस c। और एक और काम करना है, इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं 1 बाय √6 tan इनवर्स t कितना था? 10x था, तो √2/3 tan x प्लस कॉन्स्टेंट। सहमत हो इस बात से? ठीक है। अगर आप सीकेंट स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, काफी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में उथल पुथल करोगे तो उथल पुथल ही रहेगी। सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते ही इसने घुटने टेक दिए हैं, लविंग चीजें आनी चालू हो गई हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एक बहुत ही बड़ी बात सीखने को मिलती है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो साइन और कोस में सोल्व होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स टेन और सीकेंट स्क्वायर में ही सोल्व होती हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही हमारे सामने आती है, साइन और कोस की प्रॉब्लम है और अपन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व होंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम सोल्व होंगे, है ना? अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम साइन और कोस में सोल्व होती हैं, कुछ प्रॉब्लम टेन और सीकेंट स्क्वायर में सोल्व होती हैं। अरे समझ आ रही है क्या बात? ठीक है। तो एक यहाँ पे एक बहुत ही खास बात अपन नोट करेंगे। खास बात कुछ ऐसी है कि इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ किस टाइप के? जो अभी मैं कुछ शक्लें लिख रहा हूं, अभी मैं कुछ इंटीग्रेशन की शक्लें लिख रहा हूं, एक बार आप देख लें, चित्रकारी बाद में कर लेना। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन हैं, जिनके डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स टाइप की चीज देखने को मिल जाए, आपको डिनोमिनेटर में a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स टाइप की चीज देखने को मिल जाए, आपको डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कोस स्क्वायर एक्स ऐसी चीजें देखने को मिल जाए, आपको डिनोमिनेटर में कुछ और बता देता हूं आपको, a प्लस बी साइन एक्स इंटू कोस एक्स
ये भी हो मान लो, साइन स्क्वायर एक्स भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस स्क्वायर एक्स हो। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में जब भी कोस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आए, साइन स्क्वायर एक्स आएगा, या साइन एक्स इंटू कोस एक्स आएगा, या इनका कॉम्बिनेशन आएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा। ऐसी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करके, या फिर आप इसको कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना चाहते, तब ये प्रॉब्लम कोट और कोसिकेंट स्क्वायर में जाकर के सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ दिस कैन बी सोल्व्ड by multiplying न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इससे मल्टीप्लाई करके हैंडल कर सकते हैं, एंड देन आगे बढ़ सकते हैं, एंड देन प्रोसीड। ये पूरी बात यहां पे आपको बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत ही सिंपल बात भी है, तो इसको अपन ध्यान रखें भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसको गुलाबी तार खींच देते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है, उनको अगर आप हैंडल करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस आपके सामने है, ठीक है जी। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है ना, तो ये बहुत बढ़िया बात लिखी है अपन ने। तार खींच के करंट भी छोड़ देते ना उसके अंदर, ये लो करंट छोड़ दिया, ऐसे करके करंट वाली तार देखिए कभी, देखिए अभी की अभी एकदम फिट हो जाना चाहिए दिमाग में, कुछ भी नहीं है, एक खास किस्म का फॉर्मेट है ना, वेरी लविंग। तो ये इंटीग्रल्स बेहद लविंग है भाई, लविंग इंटीग्रल्स हैं सारे के सारे। अरे समझ में आ रही है क्या, सारे लविंग इंटीग्रल्स हैं एकदम, देखते ही एकदम सोचना ही नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यार। तो ये हमने क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करके बताइए जरा। इंटीग्रेट करना है आपको, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अगर आप इसको सही ट्राई देंगे सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं सॉल्व करता हूं, डन। सिंपल ही है यार, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें तो। dx अपॉन 1 प्लस ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 हो गया, एक्स्ट्रा में कोस स्क्वायर एक्स बचा है। अब इसमें क्या ही बताएं आपको, ऊपर नीचे सीकेंट स्क्वायर एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो गया 3 सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया 1, तो सीधी बात है ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 3 और 1 हो गया 4 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, राइट। और यहाँ पे आप पुट कर दें 10x को t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx हो गया हमारा dt, और कहानी कुछ ऐसी हो गई dt अपॉन 4 प्लस 3 t स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर प्लस √3 t का होल स्क्वायर 1/a tan इनवर्स दिस बाय दिस √3
2t/2 और इस √3 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट। ठीक लिखा है क्या? तो 1/2 √3 tan इनवर्स √3/2 t हो गया हमारा tan x प्लस कांस्टेंट आंसर। क्लियर है एकदम? ठीक है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहता हूं आपको कि इंटीग्रेट dx अपॉन 3 sin x माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर, है ना, 3 sin x माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, है ना। इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे इस फंक्शन को? एक बार आप सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए अपनी पूरी ताकत के साथ, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें भाई। सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सीकेंट स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर दोनों पे है तो सीकेंट अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 tan x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, tan x को टी पुट कर देंगे, tan x को अगर अपन टी पुट कर देंगे, tan x को अगर अपन टी पुट कर देंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx जो है वो हो गया dt। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx हो गया dt और डिनोमिनेटर में है आपका 3t माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x -1/3t माइनस 4। ठीक है, मगर यहां पे कोफिशिएंट भी है एक, ये लीजिए, समझ आ रही बात? टी कितना था? tan x था, -1/3, यहां पे आ गया 3 tan x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? कुछ भी तो नहीं करना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो यहां कोट आ जाता, यहां 1 आ जाता, ऊपर कोसिकेंट स्क्वायर हो जाता, तब भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, ये बात अपन समझ पा रहे हैं? अगर ये बात अपन समझ पा रहे हैं तो फिर नया रुख करते हैं आगे। ठीक है, ये कहानी तो हो गई कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, हम बताएं जरा, है ना। ये वाली प्रॉब्लम याद है ना आपको? कौन से वाली? यहां से शुरुआत की थी कहानी की अपन ने ना, dx अपॉन 2 प्लस को स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया। अब मैंने आपको प्रॉब्लम दी है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 प्लस कोस एक्स है, डिनोमिनेटर में अगर 2 प्लस कोस एक्स है, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? ठीक है, एक और याद दिला दूं आपको बात, मैंने एक प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी करा रखी है ना, ये मैंने करा रखी है। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये करा रखी है, एक यहां स्क्वायर होता है वो भी करा रखी है ना, और ये पूछ ली है आपसे। आप बताएं जरा, है ना, जैसे ऐसे याद दिला दी मैंने आपको दो बातें। थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएंगी बातें। यहां पे देखिए जरा, ये जो कोसेक्स है ना, कोसेक्स, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि कुछ प्रॉब्लम साइन कोस में हैंडल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम टेन और सीकेंट स्क्वायर में हैंडल होते हैं। तो सीधा इसमें 10 बना लो, फॉर्मूला है ना अपने पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। जानते हो इस फॉर्मूला को आप? जानते हैं अपन। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो नीचे है ना, नीचे सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू ही तो है ये। अरे समझ में आ रही है?
तो अगर अपन इसको थोड़ा और सोल्व करें तो देखो एलसीएम लेंगे ना, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 tan² x/2, ठीक है ना, 2 प्लस 2 tan² x/2 और आगे आ जाएगा +1 माइनस tan²x/2, ऐसा हो गया, ठीक है। और ये जो 1 प्लस tan²x/2 sec²x/2 होकर के ऊपर कूद गया। अरे ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, जो अपने को चाहिए था वही काम तो हो गया। ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे तो sec²x/2 हो गया, डिनोमिनेटर है 2 + 1 तो 3 हो गया, है ना। और 2 tan²x/2 माइनस tan²x/2 कितना हो गया, tan²x/2 हो गया। तो भाई अब तो कोई भी कह देगा कि tan(x/2) को t डाल दें, तो sec²x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो sec²x/2 dx जो है ये हो गया 2 dt, है ना, 2 dt अपॉन 3 प्लस t²। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 3 को लिख देते हैं √3 का स्क्वायर, है ना, इसको 3 को लिख देते हैं √3 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका 1/a tan इनवर्स t/a, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पे t ही है तो मतलब लीनियर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो दिस विल बी 2/√3 tan इनवर्स t कितना है tan x/2, 1/√3 tan x/2 प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आ गई क्या? अगर 1 होता यहां पे, मैं फिर कह रहा हूं, फिर एक और सिंपल प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो 1 प्लस कोस एक्स का डिनोमिनेटर में होना, 1 माइनस कोस एक्स का डिनोमिनेटर में होना, 1 प्लस साइन एक्स का डिनोमिनेटर में होना, 1 माइनस साइन एक्स का डिनोमिनेटर में होना, वो तो सेपरेटली हमने डिस्कस कर लिया, लविंग था ही। ये थोड़ा अलग प्रकार से लविंग है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर यहां साइन एक्स होता तो क्या करते, साइन एक्स होता तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan²x/2 करते और खेल आ गई, ऐसे ही चालू रहता। तो यहां से सीख मिलती है हमको कि इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन कौन से वाले, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ, किस टाइप के, इस वाली टाइप के, जिनके डिनोमिनेटर में यूं करके मान लो a + b cos x हो या फिर क्या हो sin x हो या फिर sin x cos x दोनों हो, अपने को तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, sin x भी है और cos x भी है। समझ आ रही है? कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें इनमें? These integrations can be handled by converting sine and cos into 10 हाफ एंगल्स। 10 हाफ एंगल्स वाले फॉर्मूला होते हैं कि नहीं होते हैं? 10 हाफ एंगल्स इनमें कन्वर्ट करके एंड देन वी कैन प्रोसीड, और तब आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। एक बात यहां पे नोट कर लेते हैं अपन, इसी के बाजू में नोट हम ये कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में लविंग पेयर 1, लविंग पेयर नंबर 1 साइन एक्स कोस एक्स तो होते ही है ना। साइन एक्स और कोस एक्स ये बड़े लविंग होते हैं, साइन एक्स के बगल में कोस एक्स लिखा हो मजा आ जाता, टी मान के dt चला गया, ऊपर नीचे लिखे हो तो बढ़िया चीज है। लविंग पेयर नंबर 2 सिंपल लविंग पेयर है ये, tan x का sec² x के साथ कॉम्बिनेशन बहुत गहरा है ना। मेरी आदत है tan और sec² में सवाल करने की, कुछ लोगों की आदत कोट और cosec² x में सवाल करने की होती है। आप अपनी आदत जैसी बनाना चाहो, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपनी tan और sec² की है तो मैं तो ऐसे ही करता हूं, ठीक है। तो ये बात हमने सीख ली है और बेहद गुलाबी बात है, तो अपने को अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बातें हैं ये तो, मतलब ये तो
याद ही नहीं करनी, याद रह ही जानी चाहिए बस, कभी रिवीजन नहीं करनी इनकी। इनकी भी रिवीजन करनी पड़ रही है तो फिर इंटीग्रेशन ढंग से नहीं पढ़ा इसका मतलब। तो वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये नोट भी जो है, इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलो एक सवाल है, करके दिखाएं जरा। इंटीग्रेशन करना है साइन 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस साइन एक्स की पावर 4। करें जरा इंटीग्रेट। प्रॉब्लम आपके सामने है, साइन 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस साइन एक्स की पावर 4। ठीक है, सोचें, सोल्व करें, अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूं। चलिए जरा देखिए, अटेम्प्ट किया होगा आप लोगों ने थोड़ी ताकत लगा के, तो सीखने में और अच्छा लगेगा आपको। इसको अच्छे से देख लिया मैंने एक बार ना, अच्छे से देखने के बाद थोड़ा देखिए क्या आया कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर टी पुट कर दें, अगर कर दें तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 2x dx मतलब ये जो चीज है, ये मैंने dt बनाने की सोची, और क्यों ना सोचूं, यही तो सोचना है कि dt बने बने कैसे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहानी तो dt बन गई, रूट में हो गया नीचे 3 माइनस टी स्क्वायर, खेल तो खत्म ही हो चुका है। अरे समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है? ये अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो तो क्या होता है, साइन इनवर्स टी बाय रूट 3 प्लस कॉन्स्टेंट। टी कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन इनवर्स 1/√3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, आंसर। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम है ना। पहचान करनी है कि किस बात को टी लिखने में अपना बेनिफिट है, लिखने में बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, पावर 4 है, क्या कर लेंगे अपन यहाँ पे? अब रूट के अंदर भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा होगा, लविंग नहीं बन रहा होगा। पावर 4 है, पावर 2 बहुत पसंद है ना रूट के अंदर, तो ये भी थॉट है कि रूट के अंदर पावर 2 बेहद पसंद है। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पसंद है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पसंद है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पसंद है। तो पावर 2 है तो आधी करनी पड़ेगी। एक वो एंगल भी है दिमाग में सोचने का, फिर किस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है वो एंगल भी है अपन सोचने का। समझ आ रही क्या नहीं आ रही? तो यहाँ पे कई अंदाजों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स को अपन टी पुट कर ले तो बढ़िया चीज है ये, है ना। क्या क्या अंदाजों से ये काम किया है मैंने, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जेई मेंस 2019 के पेपर का, ठीक है ना। यही प्रॉब्लम मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप के प्रॉब्लम बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। आईआईटी एडवांस में आया था, है ना। मैंने जब आईआईटी एडवांस का पेपर दिया था तो मेरे पेपर में भी कुछ इसी तरीके का सवाल आया था सॉल्व, ठीक है। और तब से लेकर के 19 तक और अब की बार के पेपर में भी, अब की बार के पेपर में भी इस प्रकार की मैनिपुलेशन के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बहुत ताकत से अटेम्प्ट करें, और ताकत खत्म हो जाए तो मुझे बताएं, मैं करता हूं फिर अटेम्प्ट। थोड़ा इधर देखिए जरा, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, देखिए सहमत हो क्या। x की पावर 4 को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया, डिनोमिनेटर हो गया आपका 2 प्लस 3/x² प्लस 1/x की पावर 4, पूरे की पावर 4 है तो यहां पे कितना हो गया, x की पावर 16।
ठीक है। और नीचे है यहाँ पे न्यूमरेटर में है, ऊपर है 3x की पावर 13 प्लस 2x की पावर 11 है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। अब ये x की पावर 16 जो है इसको ऊपर उचका दें, अगर मान लो इस x की पावर 16 को, इसको देखिए ध्यान से, इसको यहां से जो है अगर मैं यहां पे लिख दूं तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है ऐसा लिखने में। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है जी, ये बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात समझ में आ रही है ये तो आपको। अब यहां पे मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उसको लिख दिया 3 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 की पावर 4। ये तो लिख दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। सवाल तो ये है ना क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया। इसका जब डिफरेंशिएशन करके देखोगे ना आप तो आपको मजा आएगा, है ना। और मजा आएगा तो इसको टी पुट करने में मजा आएगा। 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 को अगर हम टी कर दें पुट, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया ये तो। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर -2 का हो गया -2 एक्स की पावर -3, वो नीचे लिख दी मैंने। ठीक है, x की पावर -4 का हो गया -4 x की पावर -5, वो नीचे लिख दी अपोन में x की पावर 5 करके, है ना। और dx इक्वल टू dt, ऐसा सीन हो गया। ये बात समझ में आ रही है जी। -2 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही -2 कॉमन ले लोगे तो आपको ये न्यूमरेटर दिख जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन है आपका -2 तो ले लिया मैंने, इसमें से कॉमन तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2 dt अपॉन ये t माना था t की पावर 4, है ना। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, -1/2 t की पावर -4 का हो गया आपका t की पावर -3/3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 1/6 t की पावर 3 प्लस कांस्टेंट, है ना। 1/6 t कितना है, t आपका है, देखो इसके बाद यहां लिख देता हूं मैं, इसके बाद यहां लिख देता हूं, ये लो, ये आ गया 1/6, है ना, t की पावर 3। तो t देखो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम लोगे तो ये हो गया 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, है ना, डिवाइड बाय x की पावर 4, और पूरी पावर 3 करोगे तो ये 3 इधर हो गया, और ये x की पावर 4 और पूरे की पावर 3 करोगे तो x की पावर 12 हो गई। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है क्या, x की पावर 12 अपॉन 6 इंटू दिस क्वांटिटी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पूरे प्रॉब्लम में अगर हम कुछ सीखने का प्रयास करें, प्रॉब्लम तो कर ही दिया सॉल्व, तो ये देखिए इस प्रकार से ऊपर एक पोलिनोमियल का होना और फिर एक पोलिनोमियल की पावर यूं एक बड़ी सी कुछ पावर होना, और इस तरीके का स्ट्रक्चर देखिए आप ऑप्शंस का। नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन, कुछ यहाँ पे क्वांटिटी जैसे कॉमन ले ली, एक्स की पावर 4 कॉमन लेने पे बात बन रही है इस सवाल में। कई बार एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ जाता है, कई बार एक्स क्यूब कॉमन लेना पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है ना, कि कैसी मैनेजमेंट की जाए, है ना। अब यहाँ की मैनेजमेंट जो है कॉमन लेके फिर ऊपर उचकाने से हो पाई, एफ एक्स और एफ डैश एक्स की मैनेजमेंट। ठीक है ना, अल्टीमेटली बात फिर से वही हुई है, एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन ढूंढा है मैंने बस पूरे प्रॉब्लम में। ठीक है ना, तो ये बात बड़ी काम की है, और बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे आते रहते हैं कि फंक्शन एफ एक्स और उसके डिफरेंशिएशन का ढूंढ लेना, इसकी पेयरिंग कर लेना प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा अगर ये क्लिक कर जाता है, ये क्लिक कर जाता है तो विद इन 1.5 to 2 मिनट्स ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और अगर ये क्लिक नहीं करता है तो चाहे आप इसके ऊपर फिर 10 मिनट 20 मिनट बैठे रहो। ठीक है ना, तो क्लिक जैसे ही कर गया उसके बाद ये 1 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 1.5 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जेई मेंस के प्रॉब्लम जो है ना, बताओ एफ एक्स एफ डैश एक्स के ऊपर प्रॉब्लम लिखा हुआ है जो अपन कई घंटों से चिल्ला रहे हैं। ठीक है जी,
तो ये वाले लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। इसके बाद की कहानी अगले लेक्चर में चालू करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो